आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम उस कंपनी से और उस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से जो इस वक्त बेहद सुर्खियों में है। जी हाँ, देश का दिग्गज एनर्जी एक्सचेंज IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी की फिजिकल डिलीवरी के लिए ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देने का कारोबार करता है ये एक्सचेंज। और अगस्त 2016 से ये एक्सचेंज सर्टिफाइड भी है और रिन्यूएबल एनर्जी समेत दूसरे एनर्जी सर्टिफिकेट्स देने का भी कारोबार करता है एक्सचेंज। और इसके अलावा अक्टूबर 2017 से NSE और BSE पर IEX की लिस्टिंग भी हुई है। आइए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SN गोयल साहब। गोयल साहब ने NIT राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ नई दिल्ली से आपने MBA भी किया है। फरवरी 2021 से ही एक्सचेंज की कमान सर के हाथों में CMD के तौर पर। पावर सेक्टर का बड़ा लंबा गहरा अनुभव है गोयल साहब का। 40 साल से ज़्यादा इस फील्ड में आप बिता चुके हैं और IEX से पहले आप PTC इंडिया के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। 30 साल तक करीबन आपने NTPC जैसी दिग्गज संस्थाओं के साथ काम किया है, यानी कि पूरा इस सेक्टर का गहरा अनुभव रखते हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहला सवाल इसी बात को लेकर आपसे समझना चाहता हूँ, जो खबरें आ रही है कि CERC, जो कि देश में बिजली की दरें डिसाइड करने का काम करती है, माफ़ कीजिएगा, उनका ये कहना है कि मार्केट कपलिंग की जाए। पहले समझाएं सर, CERC क्या करना चाहता है, मार्केट कपलिंग क्या होती है और इसका क्या असर एक्सचेंज, आप जैसे एक्सचेंज के कामकाज पर पड़ता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं सर। नमस्कार सिंघवी साहब। नमस्कार सर। देखिए, ऐसा है कि मार्केट कपलिंग का जो मतलब होता है कि जब डिफरेंट ज्योग्राफीज के अंदर में मार्केट ऑपरेट कर रही होती हैं तो आप उन मार्केट्स को कपल करते हैं, जो कि मार्केट्स की एक डिमांड सप्लाई की जो डाइवर्सिटी होती है उसका एडवांटेज लेने के लिए। ओके। जैसे यूरोप के अंदर में करीब 26 देशों को एक्सचेंज के थ्रू से कपल किया गया, क्योंकि किसी कंट्री के अंदर में ज्यादा हाइड्रो है, किसी के अंदर में न्यूक्लियर है, किसी के अंदर में थर्मल है, डिमांड वेरिएशन है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। तो डिफरेंट मार्केट्स को कपल करके आपने एक डिमांड सप्लाई की डाइवर्सिटी का यूज किया और एक एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट किया आपने। इंडिया के अंदर में अगर आप देखें तो हमारे तो सारे के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑलरेडी मार्केट से कपल्ड हैं। इट इज अ सिंगल मार्केट इन द कंट्री। वो कहते हैं वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस। ये तो ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ओके। अभी इस जो कल का लेटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इशू किया है CERC को, इस लेटर के अंदर में जो मार्केट कपलिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कपलिंग शायद ये 3 एक्सचेंज हैं, इनको कपल करने की बात कर रहे हैं शायद ये। ओके। बट एक्सचेंजेस की कपलिंग नॉर्मली होती नहीं है। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि जैसे हमने BSE और NSE को कपल कर दिया, ओला उबर को कपल कर दिया, तब तो एक मार्केट के अंदर में से कंपटीशन और इनोवेशन खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो ये जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं बेसिकली क्रिएट इसीलिए की जाती है कि इनके बीच में आपस में कंपटीशन हो और ये नए नए प्रोडक्ट लेकर के आए मार्केट के अंदर में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फायदा हो। तो सर मैं जो समझ रहा हूँ कि एक्सचेंजेस की कपलिंग का मतलब ये हुआ कि हर एक एक्सचेंजेस पे पावर की ट्रेडिंग किस दाम पर होगी वो एक तरह से फिक्स हो जाएगी, चाहे आप IEX में करें चाहे किसी और एक्सचेंज में, राइट सर? नहीं सर, नहीं। ऐसा है कि पावर का जो प्राइस है वो तो डिस्कवर किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में। राइट। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा आएगा। तो अगर गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया तो फिर तो एक्सचेंज का रोल ही खत्म हो गया। राइट सर। तो ये तो नहीं है। अब ये इसको देखना पड़ेगा, CERC इसको देखेगी कि किसमें क्या करना चाहिए। जो प्रेजेंट मार्केट फ्रेमवर्क है जहां पर की वॉलंटरी मार्केट है, एक्सचेंज के ऊपर में पार्टिसिपेशन कोई मैंडेटरी नहीं है, इसके अंदर में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म है, ट्रेडिंग कंपनी से ट्रांजेक्शन होती है, तो पार्टिसिपेंट्स के पास में फ्रीडम है, वो जहां से पावर खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। ऐसे वॉलंटरी मार्केट डिजाइन के अंदर में कुछ करने की जरूरत है या नहीं है, CERC इन बातों को सोचेगा। सोचने के बाद में पब्लिक कंसल्टेशन करेगा और उसके बाद में वो देखेगा कैसा मार्केट का कंस्ट्रक्ट डिजाइन करना है जी, करना है कि नहीं करना है और कैसा करना है। तो गोयल साहब, आपने एक चीज़ क्लियर की कि इसमें प्राइसिंग को लेकर कोई रोल नहीं होगा। प्राइसिंग तो जैसे डिराइव होती है, मार्केट ड्रिवन होगी, वैसे होगी। बिल्कुल। तो फिर एक्सचेंजेस की कपलिंग का मतलब हुआ क्या? मतलब अगर समझो मैं पावर कंपनी हूँ और मुझे अपना पावर बेचना है, मैं IEX के प्लेटफॉर्म पे आकर बेचता हूँ, दीप की पावर कंपनी उनको खरीदना है, ये आकर हमारा प्रीफर्ड एक्सचेंज IEX है, 95% वॉल्यूम रखता है, राइट सर? हाँ सर। अब इसमें क्या बदलाव आएगा? देखिए, ऐसा है कि अब इसका मतलब तो जब
सीआरसी डिस्कशन करेगी तब पता लगेगा। बट एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो मुझे समझ में आया है, जो कल से लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर में, वो ये है कि तीनों एक्सचेंज के अंदर में जो सेल और बाई की बिड आएंगी, वो बिड एक जगह में एग्रीगेट हो जाएंगी और वहां पर प्राइस डिस्कवरी होगी। अच्छा, ओके। और उसके बाद में रेस्पेक्टिव एक्सचेंज को जो प्राइस डिस्कवरी हुई और जिसका बिड क्लियर हुआ वो बता दिया जाएगा और वो फिर आगे में सेटलमेंट कर लें उसका। अच्छा सर, तो एक मिनट माफ़ कीजिएगा, मैं आज थोड़ा आपको बीच में रोक के पूछ रहा हूँ ताकि वहीं समझता जाऊँ, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी कि एक्चुअली बदल क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, राइट? और किसी को रिलायंस में ट्रेड करना है, तो किसी ने रिलायंस की बिड्स एनएससी पर डाली है खरीदने की, किसी ने बीएससी पर डाली है, किसी ने सेल बिड डाली, तो ये सारी जो बिड्स हैं वो एक साथ कपल होके एक साथ आ जाएगी, फिर जिसकी जो होगी वो मैच होती रहेगी। क्या यही करने का इरादा? परफेक्ट, बिल्कुल आपने सही कहा। ओके, फिर तो 3 एक्सचेंज और 2 एक्सचेंज की जरूरत क्या है? हाँ, तो इसलिए ऐसा है कि ये चीज मुझे लगता नहीं है कि इट इज वेरी प्री मैच्योर टू टॉक अबाउट दिस थिंग। सीआरसी है, हाईएस्ट एक रेगुलेटरी बॉडी है कंट्री की। आई एम श्योर दे विल लुक इनटू ऑल दिस थिंग्स एंड देन डिसाइड अबाउट व्हाट। तो सर, क्या अब इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी चीज है ये, तो मतलब एक्सचेंज के लिए जीने मरने का भी सवाल है, तो क्या कहीं किसी तरह का पहले कोई डिस्कशन हुआ नहीं आप लोगों के साथ में? नहीं, इसके ऊपर में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, कुछ व्यूज लिए गए थे, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सीआरसी को रिफर कर दिया है, क्योंकि सीआरसी ही बॉडी है जिसको डिसाइड करना है। एक चीज़ है, मुझे इसमें कुछ ऐसा, इस डिसीजन में कोई ऐसा फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा है कि किसको फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। मतलब क्या कोई पावर परचेजर सेलर्स को कोई फ़ायदा होगा? मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा साहब। नए एक्सचेंजेस को कोई फ़ायदा होता दिख रहा है, तो फिर इस डिसीजन का फ़ायदा क्या, मतलब ऐसा करने का फ़ायदा क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इन चीजों को सोच करके सीआरसी देखिए, ये भी कोई भी डिसीजन है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप, क्या अचीव होगा, और इन चीजों को सोच के फिर वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। अच्छा सर, ये डिसीजन कब तक होगा? अभी तो शायद एक आइडिया फ्लोट हुआ है, राइट सर? सब चीजों में बहुत टाइम लगता है, ये मार्केट डिजाइन की बातें हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है जी। सो मतलब अभी खाली एक आइडिया आया है, आइडिया के बाद कंसल्टेशन पेपर होगा, सुझाव मांगे जाएंगे, जाहिर सी बात है आप भी अपने सुझाव देंगे, बाकी लोग भी देंगे। सो ये प्रोसेस क्या 1-2 साल लंबी है, 4-6 महीने? सर देखिए, ऐसा है कि पहले तो प्रोसेस होगी कंसल्टेशन की, इसमें निकल जाते हैं 6 महीने। उसके बाद में अगर डिसाइड करते हैं तो फिर कौन मार्केट ऑपरेट करेगा, कौन कपलिंग ऑपरेटर होगा, क्या सॉफ्टवेयर होगा, कहाँ से लाया जाएगा सॉफ्टवेयर, कैसे डेवलप किया जाएगा, ये सब चीजें भी, बहुत कुछ चीजें हैं, कैसे फाइनेंशियल सेटलमेंट होगा एक्सचेंजेस के बीच में, तो बहुत कुछ चीजें हैं जिसमें करने की जरूरत है। कि ये तो एक छोटा सा आइडिया है जो दिया गया है, फ्लोट किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी मतलब लंबा समय वाला मामला है अगर ये होगा। अच्छा, अब एक सर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जो लोगों को डर है थोड़ा सा मार्केट में, कि अगर ये लागू होता है तो कितना असर IEX पर पड़ सकता है, वॉल्यूम्स के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, कमाई के लिहाज से? क्योंकि आप देख रहे हैं सर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, ढेर सारे उन्होंने बड़े बड़े टारगेट काटे हैं, बड़ी चिंताएं जताई, तो मैं जरा वो समझना चाहता हूँ कि क्या कुछ होगा। तब देखिए, ऐसा है ना कि ये तो डिपेंड करता है कि सीआरसी इस मार्केट कपलिंग क्या अगर डिसाइड करता है इम्प्लीमेंट करना, तो क्या कंस्ट्रक्ट डिसाइड करते हैं। ये कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है कि IEX के ऊपर में, क्योंकि आज की तारीख के अंदर में 100% मार्केट शेयर है हमारा, जो डे हेड मार्केट और RTM मार्केट है, जहां पर प्राइस डिस्कवरी होती है, कि बाकी एक्सचेंज के ऊपर में अगर बिड आती है तो वो भी IEX के अंदर में बिड कर उसको अपना एग्रीगेट कर दें और एग्रीगेट IEX प्राइस डिस्कवर करेगी। ऐसे मॉडल के अंदर में ज्यादा कुछ हमारे यहाँ पास इम्प्लीकेशन होगा नहीं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, कोई थर्ड पार्टी इसको प्राइस को डिस्कवर करेंगी, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। आई थिंक इट विल बी टू प्री मैच्योर टू टॉक अबाउट दिस थिंग। तो अभी इस पे फाइनल डिसीजन आने में वक्त तो लगेगा, ये आप कह रहे हैं, तो कोई ऐसी चिंता की फिलहाल बात नहीं। अब एक और चीज़ सर, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली आपके शेयर होल्डर ये जानना समझना चाहते हैं कि अगर ये चीज़ें लागू होती है, आज आप एकदम लीडर क्या, एकदम ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप है, 90-95% का मार्केट शेयर रखना बहुत बड़ी बात है किसी भी बिजनेस में। सो कितना मार्केट शेयर लूज करने का रिस्क हो सकता है ये? सर देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो मार्केट शेयर है करीब टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर में 6-7% ही है जो हमारे यहाँ से ट्रांजैक्शन होती है। ये वॉलंटरी मार्केट है, पार्टिसिपेंट्स लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, मीडियम टर्म, ट्रेडिंग कंपनी, एक्सचेंज, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ कोई ये मोनोपोली नहीं है किसी की भी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ओके,
तो सर गोयल साहब, अब आप आखिरी सवाल आपसे, वैसे मैंने काफ़ी सवाल आपसे पूछ लिए और आपने बड़े धैर्यपूर्वक सब जवाब भी दिए। आपके इन्वेस्टर्स के लिए मैं जानना चाहता हूँ, फिलहाल जो कुछ मार्केट का रिएक्शन है, नी जर्क रिएक्शन है, पैनिक रिएक्शन है, लोगों को डर लग रहा है कि एक्सचेंज का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा, अस्तित्व का क्या होगा, वॉल्यूम 25-50% घट जाएंगे, जैसे ऐसे कल से लागू होने जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जरा एक बार जरा उनको आप बराबर से समझा दें सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, रेगुलेटर ने एक मार्केट डिजाइन क्रिएट किया है जिसके बेसिस में 15 साल से एक कंपनी चल रही है, ये मार्केट फ्रेमवर्क चल रहा है जी, और बहुत एफिशिएंटली चल रहा है जी। ये हम रेगुलेटर हैं, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो हमने खड़ा कर दिया और इसके अंदर में कोई अनफेयर प्रैक्टिस चल रही है। सीआरसी रेगुलेटर है, वो पूरा इसके अंदर में ओवरसाइट करता है और मार्केट डिजाइन को चेंज करने में टाइम लगता है, इन चीजों को डिस्कस करने के अंदर में, इवॉल्व करने में। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई साल 6 महीने में चीजें हो जाएंगी, ये लंबा टाइम लगता है इनमें। बिल्कुल ठीक बात है। गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सारे सवालों के जवाब दिए। और एक चीज़ के लिए सर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, तारीफ़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि आमतौर पर किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट इस तरह के माहौल में आकर बात करने से कतराते हैं, और स्पेशली जो सरकारी कंपनियां हों उनके मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी। लेकिन आपने बहुत इस मुश्किल समय में, जब आपके शेयर होल्डर्स जानना समझना चाहते थे, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत अच्छी तरह से बताया भी कि क्यों उन्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी लंबा समय है, अगर ये लागू हुआ तो भी, और लागू होने के पहले ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों लागू किया जाए। गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। IEX क्लैरिफिकेशन आ रहा है सर की तरफ से कि क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। दो चीज़, एक तो वाकई में गोयल साहब की तारीफ करनी चाहिए जी सर, बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से सारे सवालों के जवाब दिए, पहली चीज़ बिल्कुल, और साफ साफ कहा है। और दूसरी चीज़ जो उनकी बातों से जो मुझे लग रहा है, ये इतना आसानी से इतना जल्दी, क्योंकि है ना, इसको लागू करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है वो जस्टिफाई करना मुश्किल है। फायदा किसको होगा? क्या कोई बायर सेलर को होगा फायदा? नहीं। क्या कोई प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म बेहतर होगा? शायद नहीं, क्योंकि अगर 95% वॉल्यूम अगर एक ही एक्सचेंज पे है तो प्राइस डिस्कवरी तो फिर वहाँ बराबर हो ही रही है। क्या फ़ायदा कोई सरकार को होने वाला है या कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या सीआरसी को होने वाला है? जवाब है ना। अगर फ़ायदा किसी को हो सकता है तो दो छोटे एक्सचेंजेस हैं, उनके वॉल्यूम बिना कुछ किए बढ़ जाएं जी। लेकिन उस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन, तीनों की मार्केट कपलिंग करो सारे। फॉर एग्जांपल आप ये सोचो, 3 एक्सचेंज अपने यहाँ ट्रेड यहाँ खुले हुए हैं इक्विटी के, और आपके सबके ऑर्डर तीनों एक्सचेंजेस के एक साथ जाए, चाहे मैं BSE पे डालूँ, चाहे NSE पे डालूँ, किसी रिलायंस का या किसी HDFC बैंक का ऑर्डर डाल रहा हूँ, तो सारे एक साथ चले जाए एक जगह पे, तो फिर आपके 3 एक्सचेंज की जरूरत क्या है? एक ही से काम हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। अगर कपलिंग करनी तो फिर एक खाली IEX भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? बाकी 2 एक्सचेंज की जरूरत भी क्या है? एग्जैक्टली, करेक्ट। और कोई डिफरेंस हो ही नहीं। और उसको करने के लिए आपको जो सिस्टम इंटीग्रेशन करना है, कौन सा ट्रेड किस एक्सचेंज पे गया, किससे किस पे गया, क्या है क्या नहीं। सो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को डर ज़्यादा लग गया। इनके क्लैरिफिकेशन के बाद कम से कम अब आपको डर कम होना चाहिए। हालांकि अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, क्या कल से लागू हो रहा है, आज से लागू हो रहा है? जवाब है ना। अभी तो उन्होंने खाली ये कहा है सीआरसी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। अब अगर IEX जैसा लीडर इतना स्ट्रांगली, मतलब गवर्नमेंट कंपनी होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, अगर वो स्ट्रांगली ये बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसको लागू करने में भी बड़ा पसीना आएगा। किसी दिन अचानक से ये खबर भी आप देख लें कि नहीं इसे हम होल्ड पे डाल रहे हैं, सोचेंगे करना चाहिए, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सो आई थिंक IEX के बारे में जो हमने सुबह बात की और उसके बाद अब जो ये क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से आया, तो उतना डर और उतनी रिस्क नहीं है जितना ये इनिशियल आइडिया 2019 में आया था पहले। करेक्ट। तो वहां से इस स्टेज में आने में आपको 4 साल लग गए। अब यहाँ से फिर डिस्कशन पेपर और इम्प्लीमेंटेशन कब होगा वो एक अलग बात है। तो बिल्कुल, तो आई थिंक उसके लिए एकदम मेरे ख्याल से निश्चिंत रहे, हड़बड़ी न करें, डरे नहीं। जितना खराब होना था वो तो हो गया, एक बार पैनिक करने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कब और कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तब की तब देखी जाएगी।